हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि बिना हासिल वाला जोड़ को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे हल करते हैं। आज का क्लास काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक जरूर से बने रहें। भले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, लाइक बिल्कुल नहीं करें या फिर शेयर भी मत करें, ठीक है, लेकिन आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक जरूर से बने रहें। आज का क्लास कोई ज्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है, बस 10 से 12 मिनट का आज का क्लास होने वाला है। और आज के इस क्लास से आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही बेसिक, जो कि काफी बच्चों को नहीं आता है, बिना हासिल वाला जोड़। तो अगर आप हमारे इस क्लास में अंत तक बने रहते हैं और आपको समझ में आता है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारे इस क्लास से आपके और भी दोस्तों को भी लाभ पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं हर रोज की तरह आज भी कुछ नया। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि बिना हासिल वाला जोड़ को कैसे बनाते हैं। हम लोग सीखने से पहले यह जान लें कि हमारा जोड़ का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो कैसा होता है और जोड़ को हम लोग इंग्लिश में कहते क्या है। ठीक है, तो देखिए, जोड़ का सबसे पहले अगर मैं बता दूं इंग्लिश में कहा क्या जाता है, तो जोड़ को हम लोग एडिशन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जोड़ को एडिशन बोलते हैं, जिसे अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो इसे हम लोग एड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एड भी बोल सकते हैं। इसका जो साइन होता है वो इस प्रकार होता है। ठीक है, इसका जो साइन होता है वो कैसा होता है? तो इस प्रकार होता है, यानी एक ऐसा वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाता है? हमारा प्लस का साइन बनाता है। यह तो हो गया हमारा कि जान लिए कि जोड़ को आखिर हम लोग इंग्लिश में कहते क्या है और उसको किस साइन से, किस चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है, यह अगर आपको नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब हम लोग इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? ठीक है, तो देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 2 को 4 में जोड़ना है और 6 को 1 में जोड़ना है और 5 को 3 में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या काम करना है हमको, ये जो है हमारा 5 में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। सबसे पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि जोड़ हमेशा कभी भी किया जाता है तो दाएं से बाएं किया जाता है। दाएं से बाएं यानी इधर से शुरू किया जाता है और इधर ले जाया जाता है, इधर अंत कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 और 3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 5 डंडी खींचेंगे। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। फिर उसमें जोड़ना कितना है? तो 3 है। तो अब 3 और खींचेंगे। 1 2 3। अब क्या करेंगे? सभी को काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे? सभी को काउंट कर लेंगे। हमारा ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। और हमारा अगर देखें तो 5 और 3 को जोड़ने पर कितना आएगा? 8 ही आने वाला है। ठीक है, यह समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए 6 में 1 को जोड़ना है। 6 में 1 को जोड़ना है तो क्या करेंगे? 6 डंडी खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसमें कितना जोड़ना है? तो 1 जोड़ना है तो 1 डंडी और खींचेंगे। 1 हो गया। अब टोटल को क्या करेंगे? गिन लेंगे कि कितना हो रहा है हमारा। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। यह जो हमारा कितना होगा? टोटल 7 हो गया। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या बोल रहा है कि 2 और 4 को जोड़ो, कितना आएगा? ठीक है, तो 2 और 4 को अगर हम लोग जोड़कर देखें तो सबसे पहले क्या करना है? 2 डंडी खींचना है। ठीक है, खींच दिए। और उसके बाद क्या करना है? 4 डंडी और खींचना है, उसमें 4 डंडी को और मिला देना है। तो 1 2 3 4 हो गया। अब टोटल को काउंट कर लेंगे, टोटल को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया हमारा। इस प्रकार अगर हम देखें तो 2 और 4 को जोड़ने पे कितना आएगा? 6 आएगा।
तो अब हमारा कितना जोड़ निकल के आ गया, तो 678 निकल के आ गया। 265 में अगर हम लोग 413 को जोड़े तो हमारा कितना आ गया, 678 निकल के आ गया। अगर हम लोग इसको अंक बाई अंक देखें तो ये 6, 7 और 8 निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया है। नहीं आया है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिससे आपको और भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जरा सा भी जो डाउट बचा होगा वो भी अब क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराओ मत, सब समझ में आएगा। देखिए हमारे पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो है हमारा 7, ठीक है, 7 में 2 जोड़ना है, यानी 7 में 2 को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, अभी तो इसमें सीखे हैं कि डंडी वाला खींचकर, ठीक है, डंडी वाला सीख लिया है कि डंडी खींचकर और उसमें नीचे भी जितना है, जैसे 2 हो गया तो 2 डंडी और मिला देंगे, हमारा जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, तो यहां पर हम लोग देखेंगे उंगली पर कैसे इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऊपर क्या है, 7 है, तो उंगली पर ये 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखेंगे कि नीचे क्या है, कितना उसमें जोड़ना है 7 में। ठीक है, तो 2 जोड़ना है हम लोग को, तो 2 और गिन लेंगे, 1 2 हो गया। अब इस टोटल को ये उल्टा काउंटिंग कर लेंगे, इधर से गिनते गए थे ना, अब इधर से गिनेंगे, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 7 और 2 को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, समझ गए आप सब, हाँ चलिए सर समझ गए। अब देखो कि 0 और 9 है, ठीक है, 0 और 9 है, 0 9 में अगर हम लोग 0 को जोड़े तो कितना होने वाला है, या फिर 0 में 9 को जोड़े तो कितना होने वाला है। मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपके पास 0 रुपया, मैं बोलूं कि आपके पास 0 रुपया है, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास 0 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 का मतलब क्या समझना है, कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर 9 में अगर हम लोग कुछ नहीं जोड़ेंगे, कुछ किसी भी चीज को जोड़ना ही नहीं है, तो क्या आएगा, हमारा 9 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 8 में हमको 1 जोड़ना है, तो फिर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। जोड़ना कितना है, तो 1 जोड़ना है। ठीक है, तो 1 और गिन लेंगे, 9 हो गया। अब इसको हम लोग उल्टा काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया, 9 आ गया हमारा। अगर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा निकल के आ गया 9 9 9, जोड़ने पर कितना आया, 9 9 9। उम्मीद करता हूं आप सबको यह समझ में आ गया है पूरे अच्छे से। अगर आ गया है तो आप इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर अभी कमेंट में करके बताओ कि इसका आंसर कितना होने वाला है। ठीक है, और अब चलते हैं हम लोग सीखते हैं कि घटाव यानी बिना हासिल के घटाव को हम लोग कैसे घटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि बिना हासिल के घटाव को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, जैसे हम लोग जोड़ में समझे हैं 2 तरीकों से, उसी तरह हम लोग इसमें भी 2 तरीकों से समझेंगे। एक तो हाथ पर कैसे घटा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा कि हमारा लाइन खींच खींच कर कैसे घटा सकते हैं। ठीक है, आप दोनों सीख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन में है कि 8 में से 4 को घटाना है, 5 में से 3 को और 7 में से 2 को घटाना है। ठीक है, अब देखिए जैसे बोल रहा है क्या कि 8 में से 4 को घटा देना है। जैसे कि मैं बोलूं कि आप दुकान पर जाओ और आपके पास 8 रुपया है, ठीक है, कितना है, 8 रुपया है, और आप वहां से 4 रुपये का 2 लॉलीपॉप ले लिए, ठीक है, और लेकर आ गए, तो आपको दुकानदार कितना रुपया देगा, तो आपको घटाने आएगा तब पता चल सकता है कि हाँ हमको दुकानदार कितना रुपया देगा। वरना दुकानदार क्या करेगा, आपको भुलिया कर भेज देगा, बोलेगा कि जाओ तुम्हारा हो गया काम। ठीक है, जितना पैसा दिया था उतना तुम्हारा सामान हो गया, मिल गया, अब जाओ, और आपका पैसा क्या होगा, डूब जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, घटाव को सीखा जाता है। तो देखिए क्या करना है हम लोग को। ठीक है, तो 4 में से अगर 8 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले 8 में से 4 घटाना है, तो ये जो बड़ी वाली संख्या है ना, 8 में से घटाना है, तो 8 को 8 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हो गया। और इसमें से देखिए हमको घटाना कितना है, 4, तो इसी में से हम लोग 4 लाइन को एक्स्ट्रा नहीं लिखना है,
इसी में से हम लोग को 4 लाइन को मिटा देना है, ठीक है, यानी काट देना है उसको। तो 1 लाइन कट गया, 2 लाइन कट गया, 3 लाइन कट गया, 4 लाइन कट गया, ठीक है। यह हमारा कितना लाइन कट गया, तो 4 लाइन कट गया। अब देखिए बचा कितना लाइन, 1 2 3 4, बच हमारा कितना गया, 4 लाइन बच गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए 5 में से 3 को घटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करना है, 3 लाइन इसमें से मिटा देना है, काट देना है, ठीक है, 1 2 3 लाइन काट दिए, बचा कितना, 2 लाइन, ठीक है। इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, 5 में से अगर 3 जाएगा तो 2 बचने वाला है, ठीक है, यानी 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अब देखिए 7 में से 2 को घटाना है, तो 7 में से 2 को घटाने के लिए क्या करेंगे, 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच दिए। उसमें से कितना मिटा देना है, कितना को काट कर हटा देना है, तो 2 लाइन को काट देना है। 1 लाइन कट गया, 2 लाइन कट गया, बचा कितना, 1 2 3 4 5, यानी 5 लाइन बच गया। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो 7 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 5 बचेगा। यह हमारा सॉल्व हो चुका है। समझ में आया आपको, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से समझेंगे एक और क्वेश्चन से, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं आ रहा है एक बार में कोई चीज नहीं आता है। सबसे पहला बात आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि देखिए हम लोग कोई भी किसी भी चीज को अगर नया चीज सीखते हैं ना, तो हमको जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है, धीरे धीरे करके आता है। तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। हम लोग एक और क्वेश्चन को लेकर उससे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 में से 3 को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। 9 में से 3 को हम लोग को क्या करना है, घटाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर आप सीख लिए कि लाइन से कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि उंगली पर कैसे किया जाता है, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले 9 में से 3 को घटाना है, तो 9 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गिन लिए, 9 उंगली पे गिन लिए ना। अब देखिए इसमें से कितना घटाना है, तो 3 घटाना है। तो उल्टा क्या करेंगे, 3 गिन लेंगे, ठीक है, 3 गिन लेंगे। यह हमारा 1 हो गया, इसको काट दिए, 2 हो गया, इसको काट दिए, यह हमारा 3 हो गया, इसको काट दिए, ठीक है। तो यह कट गया, बचा कितना हमारे पास, इतना बचा। तो इसको अब हम लोग सिंपली गिन लेंगे कि यह कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा अगर 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है, 6 बच गया। अब देखिए 4 में से 2 घटाना है, सॉरी 6 में से 2 घटाना है, तो हमारा कितना आने वाला है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी वाली संख्या जिसमें से घटाना है ना, उसको उंगली पे गिनेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उंगली पे गिनेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारा 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसमें से घटाना कितना है, 2 को, तो 2 को कटिस कर देंगे, 1 कटिस हो गया, 2 कटिस हो गया, बचा कितना, जितना बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। यहां देखिए 5 में से 4 को घटाना है, तो 5 ये जैसे हमारा ये कितना हो गया, 5 उंगली हो गया ना। अब 5 में से कितना, 4 उंगली, 4 को घटा देना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 4 उंगली को मोड़ लेंगे, बचा कितना, ठेंगा नहीं, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा। अब हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 5 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 1 होने वाला है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो आप हमारे इस 3 नंबर को सॉल्व करके अभी कमेंट में जल्दी से बताओ कि इसका आंसर कितना आने वाला है। और आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है, यह कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम यह जान सकें कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया हो तो फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा लगा है आप सभी को आज का क्लास, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगाकर मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।